हमारे यहाँ एक कहावत है कि अगर आप सांप को दूध पिलाइएगा तो वो सांप अंत में जाकर आपको डसेगा ही। और ऐसा ही कुछ मामला पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है। जिस तरह से पहले कम्युनिस्ट और फिर ममता बनर्जी सत्ता में आने के बाद मुसलमानों को, और खासकर जो बांग्लादेश और रोहिंग्या मुसलमान हैं जो बाहर से बंगाल में आए, उन्हें जिस तरह से वहाँ संरक्षण दिया गया सरकार के तरफ से, उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वहाँ की नागरिकता एक अवैध तरीके से वहाँ दी गई सिर्फ और सिर्फ वोट के लिए। वही लोग आज बंगाल में हिंदुओं को खुलेआम निशाना बना रहे हैं। जिस सोनार बंगला बांग्ला और फिर पश्चिम बंगाल को लेकर जो एक कहावत कही जाती थी कि जो बंगाल आज सोचता है वो बाकी का पूरा देश कल सोचता है। जिस पश्चिम बंगाल से सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर जैसे बड़े बड़े दिग्गज, जिन्होंने अपने ज्ञान से, अपने कही गई बातों से पूरी दुनिया को प्रभावित किया, आज उसी पश्चिम बंगाल की स्थिति अच्छी नहीं है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि काफ़ी खराब हो चुकी है। जो पश्चिम बंगाल एक समय में औद्योगिकरण का सबसे बड़ा केंद्र था, वहाँ सभी बड़े बड़े उद्योग थे। उस पश्चिम बंगाल से अब उद्योग वापस जा रहे हैं। जिस पश्चिम बंगाल के पास पोर्ट है, वहाँ कोई बिजनेस नहीं करना चाह रहा, क्योंकि वहाँ की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। ताज़ा जो मामला है वो मुर्शिदाबाद का है। तो हुआ यूं कि मुर्शिदाबाद में अभी जो शुरुआती बात सामने आ रही है उसमें ये जमात वही है जो बांग्लादेश में शेख हसीना को सत्ता से हटाने के बाद जो हिंसा हुई वहाँ के माइनॉरिटीज़ के खिलाफ, खासकर हिंदुओं के खिलाफ, उसमें जमात का बहुत बड़ा योगदान रहा था। और वही जमात जिसको भारत में प्रतिबंधित किया गया है, वो ही जमात पश्चिम बंगाल में सक्रिय है, किसी और नाम से या फिर किसी और संगठन को लेकर। लेकिन वही जमात मुर्शिदाबाद में भी उन्होंने जो किया वो हम सब ने देखा। तो मुर्शिदाबाद में हुआ यूं कि वक्फ जो कानून संशोधन हुआ है पार्लियामेंट में, उसके खिलाफ मुस्लिम संगठन, मुस्लिम समाज के लोगों ने प्रदर्शन रैली निकाला। इससे पहले लगातार वहाँ के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी कहा था कि पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून को लागू नहीं किया जाएगा। हालांकि ये असत्य है, ये असंवैधानिक है, क्योंकि अगर कोई भी कानून संसद से पास हो जाता है तो वो आपको लागू करना ही पड़ेगा राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद। और अब क्योंकि वक्फ के कानून को दोनों संसद से पास करवा कर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर उस पर हो चुका है, तो उसे किसी न किसी हाल में हर राज्य को ही उसे लागू करना पड़ेगा। इसके बाद कई टीएमसी के नेता हैं, जैसे फरहाद हकीम हैं, इसी के अलावा और भी कई जो मुस्लिम समाज के नेता हैं, उन्होंने स्पष्ट मंचों से कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, नए वक्फ जो संशोधन कानून है जो मोदी सरकार ने अभी पास किया है, उसे लागू नहीं किया जाएगा। अब इसी को लेकर प्रदर्शन हुआ, रैलियां निकली, लेकिन वो रैली वक्फ के खिलाफ कम, मोदी सरकार के खिलाफ कम प्रदर्शन दिख रहा था, और वो धीरे धीरे हिंदुओं के खिलाफ वो प्रदर्शन बदल गया। मुर्शिदाबाद में जो जनसंख्या है वो 66% मुस्लिम जनसंख्या और 33% वहाँ हिंदू रहते हैं। बाकी अन्य जो आदिवासी वगैरह और भी क्रिश्चियन हैं और वो सब। तो ये जो जमात के लोग थे, कई वीडियो में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से हिंदुओं के घरों को, उनके गाड़ियों को, उनके और लोगों को निशाना बनाया गया। इस प्रदर्शन में 3 लोगों की मृत्यु हुई। 2 लोग, एक बाप और एक बेटा, जिन्हें घर से निकालकर, नाम कोई दास करके था, उन्हें घर से निकालकर मारा गया। एक था वो प्रदर्शनकारी था, वो प्रदर्शन के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस कहाँ थी? तो पुलिस बुत बन के, मूर्ति बन के एकदम सब कुछ देख रही थी। और ये कोई नई बात नहीं है। पश्चिम बंगाल के पिछले 5-6 सालों को अगर आप याद करें तो चुनाव के बाद जो हिंसा हुई है, या फिर रामनवमी में जो रैलियां निकलती हैं, हनुमान जयंती की जो रैली निकलता है, उस पे जो शोभा यात्रा पे हमला हुआ है, वो हम सबने देखा है। और किस तरह से पुलिस वहाँ चुप्पी साधे रहती है, बुत बन के खड़ी रहती है, ये भी हम सबने स्पष्ट रूप से देखा है। तो मुर्शिदाबाद में 66% मुस्लिम है, 33% हिंदू है।
और यही चीज वहां आपको काम करते दिखा। स्थिति ये हो गई कि वहां के हिंदू परिवारों को पलायन करना पड़ा। ट्विटर पे कई सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे जहां जो हिंदू परिवार है वहां से पलायन करके जिस गांव में पहुंचे, वो जो हिंदू बहुल्य गांव है वहां वो लोग आकर उन लोगों को अपना घर वर छोड़कर वहां पहुंचना पड़ा। स्थिति इतनी बदतर हो गई और पुलिस की असक्रियता, पुलिस की जो स्थिति थी वहां, वो पुलिस, क्योंकि पुलिस कुछ कर नहीं रही थी दंगाइयों के खिलाफ। हालांकि ये दंगा नहीं है, ये हिंदू विरोधी हिंसा है और न ये कोई वक्फ प्रदर्शन है, ये खुलेआम हिंदू विरोधी हिंसा है। अंत में हाई कोर्ट को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा, बीएसएफ को बुलाना पड़ा। यानी पश्चिम बंगाल पुलिस की का जो रोल है वो पूरी तरह से फेल्योर रहा। जैसे कि पिछले 5 सालों में अलग अलग समय पर हम लोगों ने देखा है, या फिर आरजी का मामला हो, जो हॉस्पिटल में नर्स, जो डॉक्टर थी, उसके साथ जो बलात्कार हुआ, उसके बाद वहां पे बीएसएफ को तैनात किया गया, सीआरपीएफ को तैनात किया गया, क्या केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को तैनाती वहां की गई थी। उसी तरह मुर्शिदाबाद में केंद्र सरकार ने हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के बाद लगभग 16 से 17 बटालियन अर्धसैनिक बलों का वहां पे उन्होंने भेजा। उसके बाद स्थिति सामान्य हुई। उसके बाद मुर्शिदाबाद में कोई किसी भी तरह का प्रदर्शन नहीं हुआ। और सुखद बात यह है कि सोमवार को यह खबर आई है कि जो वहां पे हिंदू पलायन कर गए थे, उन्हें, क्योंकि बीएसएफ सुरक्षा दे रही है, तो उन्हें समझाकर, जो लोग समझ रहे हैं, उन्हें वापस लाया जा रहा है। यानी डर, समझिए, वहां के हिंदुओं में इतना था कि वो अपना घर बार छोड़कर वहां से निकल गए थे। क्योंकि जिस तरह से बाप बेटे की हत्या की गई थी घर से निकालकर, और जिस तरह से मंदिरों को, दुकानों को, गाड़ियों को चिन्हित करके निशाना बनाया गया था, वो स्पष्ट था कि ये प्री प्लान्ड पूरी तरह से था, पहले से सोचा समझा था सब कुछ। मुर्शिदाबाद में जो हुआ वो कोई नई बात नहीं है, ये मैं पहले भी बता चुका हूं। इससे पहले 24 परगना, मतलब जिस तरह से डेमोग्राफी बदल रहा है बंगाल का, पश्चिम बंगाल का जिस तरह से डेमोग्राफी बदल रहा है, वो काफ़ी चिंताजनक होने वाला है। जहां तक वहां की सरकार की बात है, तो वो वोट के लिए ममता बनर्जी का हम लोगों ने बयान सुना है। उनके टीएमसी के नेताओं का भी आप लोग बयान सुन सकते हैं कि किस तरह से वो लोग खुलेआम ये कह रहे हैं। और यहां तक कि एक टीएमसी का नेता है, वो कह रहा था कि एक समय था जब मुस्लिमों को ममता बनर्जी की जरूरत थी, लेकिन आज एक समय है जब ममता बनर्जी को मुस्लिम वोट की जरूरत है। और वो धमकी दे रहा है कि कलकत्ता की सड़कों को हम चाहेंगे तो जाम कर देंगे, कलकत्ता से अन्य शहरों का जो आवाजाही है हम काट देंगे और सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। हालांकि ये उनकी भूल है। हमारे संविधान में 356 एक कानून दिया गया है जिसके तहत राष्ट्रपति शासन लगता है, और उसके बाद जो इलाज असम और उत्तर प्रदेश में हुआ, क्योंकि पश्चिम बंगाल से अधिक मुस्लिम्स असम में हैं और उत्तर प्रदेश में हैं। लेकिन वहाँ की जो सरकार है, उन्होंने उन सभी पर नकेल कस के रखी हुई है। असम में एक प्रदर्शन करने की कोशिश की गई थी, लेकिन वहाँ की पुलिस ने 10 मिनट में सारे प्रदर्शनकारियों को घर में बैठा दिया। और उत्तर प्रदेश की बात ही छोड़िए, क्योंकि इस देश में कहीं भी कुछ होता था तो सबसे पहले मुस्लिम्स उत्तर प्रदेश में निकलते थे। और आज उत्तर प्रदेश में वक्फ के खिलाफ हिम्मत नहीं है किसी को कि वो लोग बाहर निकल जाएं। और यही कानून का डर होता है जो उत्तर प्रदेश में है। वक्फ के बाद नमाज पढ़ने गए कुछ लोग हाथ पे काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन, सांकेतिक रूप से प्रदर्शन करने के लिए वो लोग निकले थे। उन 5 पर केस हो गया, उन लोग के 10 या 12 लाख का मुचलका भरने को कहा गया। उसके बाद से पूरा माहौल अब शांत है। ये स्पष्ट है कि ममता बनर्जी की सरकार जो है वो मुस्लिम तुष्टीकरण में डूब चुकी है। वो मुस्लिम वोट के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। और यही कारण है कि बंगाल की स्थिति, पश्चिम बंगाल की स्थिति गर्त में जा रही है। जिस पश्चिम बंगाल को लोग फिलॉसफी के लिए जानते थे, युद्ध कौशल के लिए जानते थे, जिस सुभाष चंद्र बोस के नाम पे पश्चिम बंगाल जाना जाता था, एक समय पश्चिम बंगाल इस देश की राजधानी हुआ करती थी। वहाँ पोर्ट है, वहाँ पे इंडस्ट्रीज जाना चाहती है, लेकिन वहाँ की स्थिति मुस्लिम तुष्टीकरण के लेकर ऐसी हो गई है कि बांग्लादेशी और जो रोहिंग्या हैं, उन्होंने ममता सरकार पे कब्जा कर लिया है। ये स्पष्ट दिख रहा है, क्योंकि वहाँ की सरकार उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। लोगों की मृत्यु हो जा रही है। क्योंकि यही वो लोग हैं जो इलेक्शन के बाद, चुनाव के बाद
हिंसा करते हैं, हिंदुओं को निशाना बनाते हैं, फिर भाजपा के जो लोग हैं उनको निशाना, और सिर्फ भाजपा नहीं, भाजपा, कांग्रेस, कम्युनिस्ट, इन सबको निशाना बना रहे हैं। कुल मिला के और पिछले 40-45 सालों में पश्चिम बंगाल को पहले कम्युनिस्टों ने बर्बाद किया और अब आके ममता बनर्जी ने बर्बाद किया। तो कुल मिला के यही चल रहा है। तो बंगाल अब डिस्ट्रॉय हो चुका है, और जिस तरह से वहां डेमोग्राफी चेंज हो रहा है वो बहुत चिंता की विषय है। और क्योंकि ये बात कही जा रही है कि बंगाल, पश्चिम बंगाल हो सकता है कि अगला कश्मीर बन जाए। अगर ममता बनर्जी लगातार सत्ता में रही 5-10 साल और, तो आप यह मानिए कि आपको अभी छोटे छोटे अंश में आपको देखने को मिल रहा होगा कि वहां से लोग पलायन कर रहे हैं दूसरे गांव में, और वहां से हिंदू पलायन कर रहे हैं, लोग नहीं, हिंदू पलायन कर रहे हैं। और बात वहां कुछ दिनों बाद समाप्त हो जा रही है, क्योंकि न्यूज़ मीडिया में जब तक बात चलती है तब तक ही सभी तरह की बातें आती हैं सामने। उसके बाद लोग पूछते भी नहीं और लोग भूल भी जाते हैं। फिर अचानक से कुछ आता है। आप साल भर में देख लीजिए, बंगाल से ऐसी तस्वीर 8-10 आती ही आती है। यही तस्वीर 2017 से पहले आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती थी। अब आप बताइए, पूरे योगी सरकार के 7-8 साल, 6-7 साल हो गए हैं। अब आप बताइए कि उत्तर प्रदेश में एक भी ऐसा घर है जहां पलायन की बात आई हो या फिर बहुत बड़ा दंगा हुआ हो। सीए के समय करने की कोशिश की गई थी दंगा, सरकार ने क्या किया वो हम सब ने देखा था। तो ये चिंता है कि बंगाल जो है वो अगला कश्मीर बन सकता है। और अगर 10 सालों तक, 12 सालों तक अगर ममता बनर्जी सत्ता में रहती और जिस तरह से डेमोग्राफी चेंज हो रहा है उस पूरे इलाके का, उसमें उसके बाद यह स्पष्ट है कि जिस तरह से कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से भगाया गया था, उनका नरसंहार किया गया था, पश्चिम बंगाल में भी वही होगा। तो पश्चिम बंगाल के जो हिंदू हैं उन्हें इन सब बातों पे सोचना चाहिए। एक पॉइंट और है कि भाजपा क्या कर रही है, क्योंकि केंद्र में भाजपा की सरकार है। चाहेगी तो 356 लगा के राष्ट्रपति शासन लगा सकती है, क्योंकि जिस तरह की हिंसा हो रही है वहां पे उसके, और जिस तरह की असक्रियता सरकार के द्वारा दिख रही है वहां पे, उसके बाद ये कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। केंद्र सरकार लगा सकती है और कोई उन्हें कुछ बोल भी नहीं सकता, क्योंकि वहां की परिस्थिति ऐसी है। लेकिन भाजपा कर क्या रही है? भाजपा ट्वीट कर रही है। अमित मालवीय ले लीजिए और भी अन्य नेता ले लीजिए, वो ट्वीट कर रही है। वो फिर इलेक्शन के टाइम में जाएगी और यही सब बातें फिर से बोलेगी, हिंदुओं की हत्या की बात उठाएगी, हिंसा की बात उठाएगी, और फिर अगर चुनाव वो नहीं जीती वो वहां से फिर निकलेगी, वहां फिर हिंदुओं के खिलाफ हिंसा होगा, और फिर अंत में जाकर भाजपा फिर अपने निद्रा में चली जाएगी। अभी जरूरी है कि भाजपा पश्चिम बंगाल में पूरे राज्य में ऐसा प्रदर्शन करे कि ममता सरकार इस पे सोचने को मजबूर हो जाए। ये क्योंकि ममता बनर्जी जब सरकार में आई उससे पहले उनका आप संघर्ष देखिए तो ऐसा लग रहा था कि अगर ये आई तो जो कम्युनिस्ट का जो गढ़ हुआ करता था, कम्युनिस्ट ने जो हिंसा फैलाई थी, खूनी खेल खेला था पूरे बंगाल में, वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन ममता बनर्जी ने भी वही किया। भाजपा को शुभेंदु अधिकारी हो गए, वो लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं, वो हिंसाग्रस्त क्षेत्र में जा रहे हैं, वो मुलाकात कर रहे हैं। उसी दौरान जब ये प्रोटेस्ट चल रहा था मुर्शिदाबाद में, तो वक्फ के खिलाफ जो पूरे बंगाल में प्रोटेस्ट चल रहा था, तो कलकत्ता में या शायद कहीं झंडा उतार लिया गया था, भगवा झंडा किसी ट्रक पे लगा तो उसे उतार लिया गया। शुभेंदु अधिकारी ने एक ड्राइव चलाया कि हर गाड़ी पे भगवा झंडा लगेगा, और जो सही था उसी तरह से फाइटर मोड में आके भाजपा को काम करना होगा। अगर वो राष्ट्रपति शासन नहीं लगा सकते हैं तो उन्हें कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा, या फिर बीएसएफ को वहां पे किसी भी कानूनी तरीके से बीएसएफ को डिप्लॉय करना होगा, जैसे मुर्शिदाबाद में हाई कोर्ट के ऑर्डर पे किया गया। तभी जाके वहां के हिंदू सुरक्षित हैं, क्योंकि कई जिले ऐसे हैं पश्चिम बंगाल में जो मुस्लिम बहुल्य हो गए हैं, और जब मुस्लिम बहुल्य कोई भी जिला या कोई भी देश होता है, वहां हिंदुओं की स्थिति क्या होती है या फिर अल्पसंख्यकों की स्थिति क्या होती है उस देश की, हम सब ने पाकिस्तान, बांग्लादेश में देखा है। तो भाजपा की जो सरकार है केंद्र की, उसको कठोर कदम उठाना पड़ेगा। खुद अमित शाह को ये सारी बातें अपने हाथों में लेकर किसी न किसी तरह से उन हिंदुओं को सुरक्षित करना पड़ेगा, और हिंदुओं को के मन में सुरक्षा का भाव पैदा करना पड़ेगा। कुल मिला के बात इतना ही है। आपका इस पे क्या विचार है हमको जरूर बताइएगा। बाकी अगर आपके मन में कोई कुछ भी विचार हो, कुछ आप कहना चाहते हो जो मुर्शिदाबाद में हो रहा है, उसको लेकर तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और
चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।